दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करेंगे। तो हमने दुर्गों की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने 4 क्लास कर लिए। आज हमारी 5वीं क्लास होगी। कौन सी होगी? क्लास होगी हमारी 5वीं क्लास होगी दुर्गों की। ठीक है, पीछे हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ा था, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया था, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया हमने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लिया था? हमने पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था। और बेसिक वैसे हमने सब दुर्गों के बारे में हमने संस्थापक कौन है, उनकी स्थापना किसने की थी, यानी ऐसी बेसिक बातें हमने सब दुर्गों के बारे में वैसे पढ़ लिए। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। उसके बाद में हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बाद में हमने रणथंभौर की बात की थी, रणथंभौर की बात की थी। और जूनागढ़ दुर्ग की बात कर ली हमने पिछली क्लास में। और उसके बाद में हमने जो क्लास की थी उसमें हमने रणथंभौर की, मेहरानगढ़ दुर्ग की और जूनागढ़ दुर्ग की, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस क्लास में हम किसकी बात करेंगे? इस क्लास में हम बात करेंगे अचलगढ़ दुर्ग की, अचलगढ़ दुर्ग। और उसके बाद हम बात करेंगे जो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जयगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे आमेर दुर्ग की। और आमेर दुर्ग के बाद में हम बात करेंगे जो नाहरगढ़ दुर्ग है, ये भी जयपुर में है, ये आमेर भी जयपुर में और ये नाहरगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में। इन दुर्गों के बारे में अभी इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो अचलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अचलगढ़ दुर्ग की। देखो ये जो अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, ये कहां पर है? ये देखो ये सारे जो दुर्ग हैं, इस दुर्गों की एक बात आपको में ध्यान रखना, ये सारे गिरी दुर्ग हैं, गिरी दुर्ग है यानी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, पहाड़ियों पर। अचलगढ़ दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है, सिरोही में स्थित है, ये आबू में स्थित है। और उसके बाद में हम तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो जयपुर में, तारागढ़ जो अजमेर में, ये गढ़पिछली पहाड़ी पर स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में, ये भी पहाड़ी पर है, 1424 लगभग 1400 से ऊपर फीट की दूरी पर स्थित है ये। उसके बाद जयगढ़ की बात करें तो ये पहाड़ी पर स्थित है। और आमेर, ये जो चिल्ले का टीला भी इसको कहते हैं। उसके बाद आमेर दुर्ग है, ये जनारगढ़ दुर्ग, ये पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग है, तो इनको सबको क्या कहते हैं? गिरी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो हम देखो अचलगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? ये देखो गिरी दुर्ग है। ठीक है, और कहाँ पर है? ये आबू सिरोही में, आबू सिरोही। ठीक है, कहाँ पर है? आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आबू, थोड़े बड़े लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है शायद। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? गिरी दुर्ग है, आबू सिरोही में। और इस दुर्ग का निर्माण, ये जो दुर्ग था ये पहले मूलतः किसका था? ये दुर्ग मूलतः परमार वंश का था, परमार वंश के शासकों का दुर्ग था, के शासकों का दुर्ग था। ठीक है, परमार वंश के शासकों का दुर्ग था। और इस दुर्ग का निर्माण जो 1400, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1442 में, इस दुर्ग का निर्माण 1442 में कुंभा द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा। ये जो दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी इसका पहले तो ये परमार वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में 1442 में कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण करवा दिया था। ठीक है,
ये बात होगी। उसके बाद में अगर इसकी बात देखें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे यहाँ पर जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा व उसके पुत्र उद्दा की मूर्तियां हैं। कहाँ पर? अचलगढ़ दुर्ग में मूर्तियां हैं। कहाँ पर? अचलगढ़ दुर्ग में कुंभा और उसके पुत्र उद्दा की दोनों की यहाँ मूर्तियां हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सावन भादो झीलें आकर्षक केंद्र है, यहाँ पर। ठीक है। तो ये अचलगढ़ दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग के अंदर ये जो यहाँ पर सावन भादो झील है, और सावन भादो कड़ाव कहाँ पर है? तो सावन भादो अगर कड़ाव की बात करें तो ये कड़ाव कहाँ पर है? यहाँ पर देशनोक में, जो सावन भादो कड़ाव देशनोक में है। ठीक है, करणी माता के मंदिर में। उसके बाद में अगर यहाँ की बात करें अचलगढ़ दुर्ग की, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि गुजरात के जो शासक थे महमूद बेगड़ा, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, और आक्रमण किया था तो यहाँ मधुमक्खियां ने उस पर हमला कर दिया था। वो स्थान था भंवरथला। ये जो भंवरथला नामक स्थान है, यहाँ पर महमूद बेगड़ा ने हमला किया था या आक्रमण किया था। किसने किया था? महमूद बेगड़ा, जो गुजरात का शासक था। ये महमूद बेगड़ा कहाँ का था? गुजरात का शासक था, गुजरात का। तो जब महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो मधुमक्खियां ने इसकी सेना पर हमला किया। वो स्थान कौन था? ये अचलगढ़ दुर्ग के अंदर जो भंवरथल नामक स्थान है, इसलिए इसको यह भंवरथल नामक स्थान जो प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बात हो गई। इसके बारे में बात हो गई, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने बात की है। देखो, इनके बारे में हमने बात ये की थी। गुरु दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग आबू सिरोही में स्थित है। और ये दुर्ग जो था मूलतः परमार वंशी शासकों का ये दुर्ग था, और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था 1442 में कुंभा द्वारा। इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। ठीक है, कुंभा द्वारा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था। और कुंभा और उसके पुत्र उद्दा, यहाँ पर इनकी दो मूर्तियां हैं, ये आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर सावन भादो दो झीलें हैं, जो यहाँ पर इस दुर्ग में बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, आकर्षण स्थल है। और इस दुर्ग में भंवरथल नामक स्थान है, जहाँ पर महमूद बेगड़ा की सेना पर हमला कर दिया था। महमूद बेगड़ा की सेना पर मधुमक्खियां ने हमला किया था। ये कहाँ पर है? यह अचलगढ़ दुर्ग की हमने बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे। अब किस दुर्ग की बात करते हैं? आगे हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग है, जो अजमेर में है। इसकी बात करते हैं। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसकी बात करते हैं। इस दुर्ग को गट बिटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इस गट बिटली दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। और इस दुर्ग का जो तारागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम पड़ा था तारागढ़। तो ये किस लिए पड़ा था, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो, जो तारागढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये है अजमेर में। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। और ये गिरि दुर्ग है, इसका निर्माण 1113 में अजय राज चौहान ने किया था। अजय राज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? अजय राज चौहान ने 1113 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये दुर्ग कहाँ पर है? ये गट बिटली पहाड़ी पर स्थित है। गट बिटली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। और इस दुर्ग के बारे में आपको कहा जाता है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग नाम क्यों पड़ा था? तारागढ़ दुर्ग, यहाँ पर जो उड़ना राजकुमार थे, यहाँ पर
उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, एक थोड़ा सही डर लाते हैं। यहाँ पर जो तारागढ़ दुर्ग है, यहाँ पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी रहती थी, तारा, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का क्या नाम हो गया था, तारागढ़ दुर्ग नाम हो गया था। यानी इस दुर्ग में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ दुर्ग पड़ा। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग। और यहाँ पर जो मारवाड़ के शासक मालदेव थे, मालदेव की पत्नी उमा देव यानी रूठी रानी, ये थी जैसलमेर के ये रूठी रानी कौन थी, रूठी रानी जैसलमेर के राव लोणकरण की पुत्री थी, राव लोणकरण की पुत्री रूठी रानी रहती थी। कहाँ पर रहती थी, इस तारागढ़ दुर्ग में रहती थी। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग में रहती थी। और इस तारागढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा था, पृथ्वीराज तृतीय की पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था, इसका नाम पड़ा था तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब हम तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो जब हम तारागढ़ दुर्ग जाते हैं तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर से पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर बीच में पृथ्वीराज स्मारक भी स्थित है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है, वो भी प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, उसके बाद हम तारागढ़ दुर्ग की हम बात करें तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, गढ़बिटली दुर्ग, गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर ये मुख्य दो बड़े कारण ये है कि यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग का नाम उड़ना राजकुमार की पत्नी पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था उसकी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया था, तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा था। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तारागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और ये बात किसने की थी, ये की थी बिशप हेबर ने, बिशप हेबर ने ये बात की थी। ठीक है, तो ये बात होगी तारागढ़ दुर्ग जो यहाँ पर स्थित था, अजमेर में स्थित था, इसके बारे में बात होगी। तो उसके बारे में आपको यही बातें ध्यान रखनी है तारागढ़ दुर्ग के बारे में कि इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर, इस दुर्ग का निर्माण 1113 में अजयराज चौहान ने किया था। और उसके बाद में इसके बारे में बात रखनी, गढ़बिटली पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। ठीक है, और ये तारागढ़ जो दुर्ग है इसका जो नाम पड़ा था तारागढ़, वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर, जो तारा थी उसके पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा था। और यहाँ पर मालदेव की जो पत्नी थी उमा देव, जो जैसलमेर के राव लोणकरण की पुत्री जो थी उसको रूठी रानी भी कहते थे,
ये भी तारागढ़ दुर्ग में रहती थी। ठीक है, तो ये बात होगी तारागढ़ दुर्ग की। अब हम बात करेंगे आगे जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में उसके बाद बात करें तो जो बूंदी में उस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1354 में बर सिंह ने करवाया था। किसकी बात करें? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। ठीक है, और इस बूंदी को राजस्थान में जो राजप्रसाद है उसमें सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ माना गया था तारागढ़ दुर्ग को, जो बूंदी वाला है। तो तारागढ़ दुर्ग ये गिरी दुर्ग है। क्या है? गिरी दुर्ग। ठीक है, और इसका निर्माण की बात करें, निर्माण इसका राव जो देवहाड़ा थे, देवाहाड़ा के वंशज बर सिंह ने 1354 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका? ये जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला है इसका निर्माण करवाया था देवहाड़ा के जो वंशज थे बर सिंह, उसने निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के बारे में जो कर्नल टोड है, इस दुर्ग के बारे में कर्नल टोड, इस दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने कहा था कि राजस्थान के जितने भी राजप्रसाद है, जितने भी राजमहल हैं, उसमें ये जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी है इसके महल सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या कहा था कि इस दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने यह कहा था कि बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। ठीक है, कर्नल टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये राजस्थान के सभी राजमहलों या राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, और अगर तारागढ़ दुर्ग की हम बात करें तो यहाँ पर 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी है, जो इसको शत्रुसाल हाड़ा की छतरी भी कहते हैं। शत्रुसाल हाड़ा की छतरी। इस छतरी का निर्माण किया था देवा द्वारा निर्मित है। इसके द्वारा देवा द्वारा निर्मित है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी। तो ये तारागढ़ दुर्ग का ये गिरी दुर्ग है, इसका निर्माण किसने कराया था? देवाहाड़ा के वंशज बर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? बर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1354 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कराया था। और कर्नल टोड ने इस दुर्ग जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है इसको सब राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ माना था। और यहाँ पर 84 खंभों की छतरी है, जो इसको शत्रुसाल हाड़ा की छतरी भी कहते हैं, जो देव द्वारा निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे जयगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। अब जयपुर के जो 3 दुर्ग हैं उनको हम एक साथ में बात कर लेते हैं। देखो, जयपुर के जो 3 दुर्ग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जयगढ़ दुर्ग। उसके बाद में नाहरगढ़ दुर्ग और उसके बाद में
आमेर किला, आमेर किला। ठीक है, ये दुर्ग है जो गिरी दुर्ग है। कैसे हैं और कहाँ पर है ये जयपुर में, जयपुर में। ये भी कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी जयपुर में। और ये आमेर का जो किला है ये भी कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग। और कहाँ पर है ये जयपुर में। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर निर्माण की हम बात करें, इन दुर्गों के निर्माण की बात करें, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। किसने करवाया था, मान सिंह ने। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और आमेर का जो किला है इसका निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ने करवाया था, ये करवाया था 1592 ईस्वी, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो इसको ये इस किले को कहते हैं चिल्हे का टीला, चिल्हे का टीला। ठीक है, और यहाँ पर जो जयगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर जय बाण तोप है जो सबसे विशालतम तोप है। यहाँ पर तोप बनाने का कारखाना है, यहाँ पर कारखाना है। तो जयबाण तोप है, जयबाण तोप कहाँ पर है, जयगढ़ दुर्ग में। सबसे विशालतम, सबसे विशाल कौन सी तोप होगी, सबसे विशाल तोप है, जयबाण तोप है। और यहाँ तोप बनाने का कारखाना था। और ये जो है ना, ये राजनीतिक बंदियों का, राजनीतिक बंदी यहाँ पर रखे जाते थे, राजनीतिक बंदी, राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। कहाँ पर, जयगढ़ दुर्ग में। और ये कच्छावाओं का कोष कहलाता था, राजकोष। ये कच्छावाओं का राजकोष, राजकोष था। कौन सा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। ये आपको जयगढ़ दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कच्छावाओं का राजकोष था। और ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे इसकी नाहरगढ़ दुर्ग की। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर मराठों के आक्रमण हो रहे थे 1734 में, 1734 ईस्वी में। मराठा आक्रमणों से बचने के लिए, मराठा आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग का। ठीक है, और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण, इसका नाम नारसिंह भूमिया के नाम पर, नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। ठीक है, नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था। और यहाँ पर माधो सिंह ने इस दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, इस दुर्ग में माधो सिंह कौन, द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय द्वारा 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कर रहे हैं, 9 महलों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। उसके बाद में आमेर किले की बात करें, आमेर किले की, तो इसका निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम ने करवाया था।
और यहाँ पर है शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर। और इस दुर्ग को मुगल शासक बहादुर शाह ने, मुगल शासक कौन, बहादुर शाह द्वारा क्या नाम रख दिया था, मोमिनाबाद नाम कर दिया। ठीक है, किसका, आमेर किले का नाम क्या, आमेर किले का नाम क्या कर दिया था, आमेर किले का नाम कर दिया था मोमिनाबाद। किसने कर दिया था, बहादुर शाह ने इसका नाम क्या कर दिया था, मोमिनाबाद। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ कहा जाता है इस दुर्ग में मुगल शैली, हिंदू मुगल शैली में समन्वय है। क्या है, समन्वय, हिंदू और मुस्लिम जो शैली है उस दोनों में समन्वय। ठीक है, और आमेर का जो किला है इस पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ था। हिंदू मुस्लिम जो इनकी शैली थी, इनका जो संबंध था, इनके संबंध अच्छे के कारण जो कच्छावा शासक थे, कच्छावा शासकों के और जो मुगलों के बीच में अच्छे संबंध होने के कारण पर यहाँ पर एक बार भी आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली थी, जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी, उसके बाद नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में और आमेर दुर्ग के बारे में। उससे पहले हमने बात कर ली थी तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में और तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में और अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में, उनके बारे में हम बात कर ली। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे दुर्गों के बारे में बात हो गई थी, और अगली क्लास में जो शेष कुछ दुर्ग और बच गए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।